इसी दीवार के कारण तीसरा गांव मेरे हाथों में आते आते रह गया। तोड़ दो इस दीवार को। रुक जा। खबरदार जो इस घेराबंदी को तोड़ा तो। इतना गुस्सा है, गांव के स्त्रियों पर हाथ उठाए, इनकी तो हिम्मत बढ़ रही है। हम लोगों को भी जवाब देना आता है। छोड़ना मत। वहां क्या छुपे हो? मुझे यहां से लेकर चलो। रुक जाओ, मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूं लड़ाई झगड़ा करना बंद करो।
ये फकीर कहीं काम ना बिगाड़ दे। इसे अभी सबक सिखाता हूं मैं। साईं, साईं, किसने मारा साईं को? साईं, बहुत खून निकल रहा है। मैं पट्टी बांध देता हूं। मेरी चिंता मत करो, हो सके तो रोक लो इन्हें। थोड़ा जल्दी कीजिए। ये सब क्या हो रहा है शिरडी में? भगवान का शुक्र है हम अभी तक सुरक्षित हैं। सुरक्षित कुछ भी नहीं है, खतरा अभी भी मंडरा रहा है। हम जानते हैं कि मैं अमीर हूं, इसलिए दंगाई कभी भी लूट के इरादे से यहाँ हमला कर सकते हैं। हमें तुरंत शिरडी से पलायन करना होगा, छोड़ना होगा इस गांव को। शिरडी में ऐसे हालात हैं, कैसे जाएंगे हम? सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, मैंने इंतजाम कर दिया है। सेठ जी जल्दी कीजिए, हमें इसी समय निकलना होगा। जो ले लिया वो बहुत है, अब चलिए ना। एक फूटी कौड़ी नहीं छोड़ूंगा मेरे पीछे। सेठ जी जल्दी कीजिए, भगवान के वास्ते जल्दी कीजिए सेठ जी। भागो जल्दी, भागो।
ऐलान किया है, छोड़ेंगे नहीं आज। गाड़ी क्यों रोक दी? आगे कुछ दंगाई लोग हैं। तो क्या हुआ? गाड़ी आगे बढ़ाओ, कुचल दे अगर कुचल रहे तो। किसी को छोड़ेंगे नहीं, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो या फिर औरतें, कोई बच्चा नहीं चाहिए। हाँ, कोई बच्चा नहीं चाहिए। सेठ जी, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर आगे गए तो वो लोग हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जैसा बोला वैसा कर। पैसा दिए मैंने तुझे। सेठ जी, जब जान ही नहीं रहेगी तो पैसा किस काम का? और वैसे भी थोड़ी देर में ये लोग पूरा पैसा लूट लेंगे, आपका भी और मेरा भी। बोले और पैसा दूंगा तुझे, रुक जा। अरे पैसा छोड़िए, अपनी जान बचाइए और उधर देखिए। ये लीजिए आपका बच्चा, ये लीजिए। अब इसे लेकर जल्दी से किसी सुरक्षित जगह पर चली जाइए। अरे इस गठरी की वजह से आप चल नहीं पा रहे, इसको छोड़िए ना। मैं इसे नहीं छोड़ सकता, तुम बस भागते रहो। अब नहीं खेला जाता। कहाँ गए वो लोग? अभी तो ऐसे चलो। अरे मत मारो, भगवान के लिए मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मत मारो। घबराइए नहीं। तू हाथ हटा, पीछे हट। देखिए, आप परेशान मत होइए, आप मेरे साथ आइए। पास में ही मेरी सहेली चंपा रहती है। ये जगह आपके लिए सुरक्षित नहीं है, आप वह सुरक्षित भी रह सकते हैं। मैं आपको अपने घर नहीं ले जा सकती क्योंकि मेरा घर बहुत छोटा है। तेरे साथ तेरी मदद लेने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। साईं कहते हैं जब कोई भी संकट में हो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जिद मत कीजिए,
चलिए, कम से कम हमारी जान तो बच जाएगी। हम इन लोगों के घर नहीं जा सकते हैं। हाँ लक्ष्मी, सबकी मदद, भले ही उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया हो, भले ही उन्होंने तुम्हारी मदद ना की हो, लेकिन अगर वो संकट में है तो तुम्हें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। आपको ये बताना मेरा कर्तव्य है, जैसे आपकी इच्छा। ढूंढो उन लोगों को, यही कहीं छुपे होंगे। काट कर रख दूंगा उनकी गर्दन। चलो। रुको। पर तुम्हें कैसे यकीन है कि हम चंपा के यहाँ सुरक्षित रहेंगे? सेठ जी, वो उन्हीं के घरों में घुसते हैं जहाँ उन्हें कुछ लूटने को मिले। हम गरीबों के घरों में उन्हें क्या मिलेगा? हम दलित बस्ती वाले हैं ना, हम इस झगड़े से बिल्कुल अलग है। देखा कितनी लंबी जुबान है इसकी। अब चले। दरवाजा बंद करो। कान खोल के सुन लो, अब हिंदुओं की हुकूमत नहीं चलेगी हम पे। आज इसका किस्सा तमाम कर देंगे। बाहर निकलता है कि हम अंदर आए। अरे गधों, उनकी धमकियां क्या सुन रहे हो? दरवाजा बांधने की व्यवस्था करो, जाओ। तोड़ देंगे, वो संजू के लिया, संजू के लिया। अरे पहले बोलो, बोलो। उठाओ, जल्दी उठाओ। रखो, रखो। इसको भी रख, इसको भी रख। अहो, क्या हुआ? ये शोर कैसा? क्या हो रहा है दादा? इस गांव के लोग पागल हो गए, पागल। सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। दादा, आज पहली बार मुझे ससुराल की याद आ रही है। हाँ? तो चली जा, चली जा। ये सब कुछ तहस नहस कर देंगे। अगर प्राणों की रक्षा करनी है तो शिरडी से जाना होगा, हमें पलायन करना होगा यहां से। हरिओम। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। नहीं, हम शिरडी छोड़ के कैसे जा सकते? जहाँ साई है वहाँ से ज्यादा सुरक्षित जगह और कोई नहीं हो सकती। वो रक्षा करेंगे हमारी।
वाह साहब, मान गए आपको, आपका जवाब नहीं। अभी तुमने देखा ही क्या है नंदलाल, असली नाटक तो अब दिखाता हूं। साई, ये क्या? अरे साई, आपके खून! ये भगवान, ये क्या हो गया साई? मैं ठीक हूं। क्या ठीक है साई? लोगों ने आपको भी नहीं छोड़ा। ये हो क्या गया है शिरडी के लोगों को? भीमा, भीमा! हरि भाव, क्या हुआ? साईं, साईं, साईं! क्या हुआ हरि भाव? भीमा कहीं नहीं मिल रहा है। भीमा नहीं मिल रहा है? हाँ, कब से यहाँ हाथ ढूंढ रहा हूँ लेकिन कहीं नहीं मिल रहा है। चलो, उसे ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। साईं, इसे मैं देखता हूँ। अब जाइए। काफी दर्द हो रहा है भैया। क्या हालत कर दी लोगों ने तुम्हारी। ये जगह ना बिल्कुल रहने लायक नहीं रह गई। कहीं और चले जाओ तुम। हाँ, मुझसे तो देखा नहीं जा रहा है ये सब। काकी, 2 लोगों को लाई हूँ, उन्हें आश्रय की जरूरत है। अच्छा किया झिपड़ी। आइए, अंदर आइए। अच्छा, आइए। बैठिए ना। चंपा, बेटा पानी लेके आओ। हाँ आई। हे भगवान, कैसी परीक्षा ले रहा है मेरी। अछूतों की बस्ती में उनके घर में शरण लेनी पड़ी मुझे, लेकिन कोई विकल्प ही नहीं था मेरे पास। मुझे यहीं छुपना पड़ेगा। लीजिए पानी। ले लीजिए। लीजिए ना। पी लीजिए। मेरा घर, मेरा घर। छोड़ना मत। सामने मारो, पकड़ो उसे। छोड़ना मत। कोई आग बुझाओ, मेरा सब कुछ जल रहा है। कोई बचाओ, बचाओ। चला देंगे आज हम इन्हें। नहीं छोड़ेंगे। पकड़ो उसे। पकड़ो उन्हें। सबको पकड़ो। उधर से।
मुझे इन सारे पैसों के तेल दे दीजिए। आज का शुभ दिन तुम जैसे अछूतों के पैसे लेकर अशुभ नहीं बनाना मुझे। ये लो तेल, इतने दाम में इतना ही तेल आएगा। अछूत कहीं के। ईश्वर गंगाराम जैसे लोगों को कब सद्बुद्धि देंगे? इतनी मुसीबत में होने के बावजूद भी इतना अहंकार। जानते हो तुम लोग, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि वो मनुष्य से उसका विवेक छीन लेता है। सही और गलत में फर्क करने की शक्ति छीन लेता है अहंकार। अहंकार मनुष्य से मनुष्य की मानवता छीन लेता है। अजी सुनिए, कम से कम अब तो ये पोटलियां नीचे रख दीजिए। पागल हो गई हो क्या? हमें इन लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। चौकन्ना रहना होगा हमें। अगर इन्हें पता चल गया कि इसमें पैसे और गहने हैं तो ये हमारी हत्या कर देंगे और पोटली ले लेंगे और हमारी लाश को गली में फेंक देंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा। सब समझेंगे कि हम दंगे में मारे गए। ऐसा कैसे सोच सकते हैं आप? इन लोगों ने हमारी मदद की है, जान बचाई है, हमें शरण दी है। इनकी जाति ऐसी है, इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम शायद ठीक ही कहती हो। अगर मैं पोटली को इसी तरह सीने से लगाए बैठा रहा तो इन्हें जरूर शक हो जाएगा कि इसमें पैसे और गहने हैं। इन उपलों की टोकरी के पीछे छुपा देता हूं, यहां कोई नहीं देखेगा। खाना खाइए। बहुत भूख लगी है। पता नहीं यहां से कब बाहर जाने के लिए मिलेगा भी या नहीं। अब तो इनके घर का खाना भी खाना पड़ेगा। भगवान ऐसे दिन दुश्मनों को भी ना दिखाए।
लोगों को सहानुभूति दिखाओ तो बहुत जल्दी मूर्ख बन जाते हैं। अरे कौन ले गया हो? क्या हुआ सेठ जी? उपले की टोकरी के पीछे मैंने पोटलियां रखी थी, कौन ले गया वो? मुझे नहीं पता सेठ जी। ए झिपरी, वो पोटलियां तूने ली? हाँ। क्यों? क्योंकि उसमें आपका कीमती सामान है और आपने उसे खुले में रख दिया था। वो जगह सुरक्षित नहीं थी, इसीलिए मैंने उसे सुरक्षित जगह पर रख दिया। कहाँ? ये रही पोटलियां। आपको यही लगा ना कि आपकी पोटलियां मैंने चोरी कर कर छुपा दी है? नहीं, मैं तो वो... हम लोग गरीब जरूर है, लेकिन चोर नहीं। साई कहता है, पैसों को ज्यादा अहमियत देने से इंसान अपना सुख और शांति खो देता है। आज उसकी बात मेरी समझ में आई। दादा, तुम्हारी शिरडी तो पूरी तरह तबाह हो चुके हैं दादा। दादा, क्या हम हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं? शीघ्र ही लौट आएंगे। जब तक शिरडी अशांत है, शिरडी पर संकट है, तब तक इससे दूर रहना ही उचित है। हरिओम। मेरे सारे दोस्त, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ होगा ना? साई उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। चलो जल्दी। ये मेरी तरफ से उपहार है। ये जिसके पास खुद ब खुद जाएगा, ये आजीवन उसी के पास रहेगा। या खुदा, इन बेरहमों ने बेजुबान जानवर तक को नहीं छोड़ा। भीमा, मेरे बेटे कहाँ हो तुम? भीमा, भीमा। हे भगवान, ये तो मुसलमानों का इलाका है। कहीं भीमा गलती से यहाँ तो नहीं आ गया? हरी भाऊ, ये मेरे इलाके में क्या कर रहा है? भीमा, भीमा, हरी! इसके कारण मेरा बेटा मुझे मिल नहीं रहा है। इन लोगों ने मेरे बैल को भी नहीं बख्शा। सुल्तान, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तू खुद गलती करता है और ये इल्जाम हम पे लगाता है।
शिरडी में किसानों के मध्य एक प्रतिस्पर्धा कराने की अनुमति चाहता हूं आपसे। इस प्रतियोगिता की कीमत 1000 रुपए है। तुम तो यहाँ मेरे पैसे लौटाओ, नहीं तो मेरे खेतों में काम करना शुरू कर दो। खबरदार, जो जबरदस्ती मेरे खेत में घुसने की कोशिश की, चल भाग यहाँ से। मेरी खाद को जानबूझकर खराब किया तूने। कुछ नहीं। अरे तूने ही किया है। ये बीज मेरा है। पर तुमसे पहले मैंने खरीदा है। मेरे से मंगवाया तो मैंने था। पर नहीं तो तो। मैंने इससे पहले कभी भी शिरडी में धार्मिक विविधता पर ध्यान नहीं दिया था। अच्छा हरिभाऊ, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था, तुमने इस सौदे के बारे में किसी से चर्चा तो नहीं की ना? नहीं हुजूर, मैंने किसी को नहीं बताया। मैं तुम्हारा सारा अनाज खरीदना चाहता हूं। तुम अपना अनाज मुझे बेच रहे हो, इस बारे में किसी से जिक्र मत करना। मैं आपका अनाज नहीं ले सकता भाई। अगर मेरे श्रमिकों को पता चल गया कि जो भोजन वो करने वाले हैं उसके उत्पादन में अगर मुसलमानों का योगदान है, उन्होंने हाथ भी लगाया है उसे, तो वो तो नहीं करेंगे वो भोजन। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे परिवार का भविष्य अभी भी उज्जवल हो सकता है, अगर तुम मुझे ये आश्वासन दो कि तुम अपने खेतों में केवल हिंदू श्रमिकों से ही काम कर पाओगे, किसी और धर्म के श्रमिकों से नहीं। और एक चीज और, तुम्हें अपने खेतों की शुद्धि भी करवानी होगी। मैंने जो तुम्हारे साथ सौदा किया था वो मुझे तोड़ना पड़ेगा। हरिभाऊ? क्या? हाँ, वो हरिभाऊ था। अब बेगम, हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। बहुत निभा ली लोगों से यारी दोस्ती। क्या हुआ? तुम सब लोग यहाँ? सब खैरियत? हरिभाऊ ने सबको काम से निकाल दिया भाईजान। क्या? यह पवित्र गंगा जल आप अपने घर में और अपने खेतों में छिड़क दीजिएगा, ताकि वह स्थान भी शुद्ध और पवित्र हो जाए। आगे से सिर्फ अपने धर्म के मजदूरों को ही रखिएगा। अभी तो सिर्फ चिंगारी भड़की है नंदलाल, बहुत जल्द वो समय आएगा जब शिरडी का चप्पा चप्पा धू धू करके जलेगा। तुम दोनों मुस्लिम इलाके में दाखिल होगे और तुम दोनों हिंदू। काम जितना जल्दी पूरा करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे। आज एक के ऊपर कीचड़ फेंका है, फिर किसी और के ऊपर कीचड़ फेंकेंगे। ये कुछ भी कर सकते हैं लोग, कुछ भी समझते हो ना तुम लोग। अरे औरतों पे पत्थर फेंकना ये कहाँ की मर्दांगी है? ये ना मार दे, मारो इनको। अभी तुमने देखा ही क्या है नंदलाल, असली नाटक तो अब दिखाता हूं। रत्नाकर! ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।